प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय गुरु महाराज जी की जय। जय। अखियों का नहीं कसूर, याद तेरी आए रही साया। अखियों का नहीं कसूर, याद तेरी आए रही। रिया मेरी रो रो अखियाँ लाल हुई, मेरी रो रो अखियाँ लाल हुई। चेहरे का उड़ गया नूर, याद तेरी आए रही। वरिया अखियों का नहीं कसूर, याद तेरी आए रही। रिया मेरे होठों की लाली छूट गई, मेरे होठों की लाली छूट। चेहरे का उड़ गया नूर, याद तेरी आए रही या। अखियों का नहीं कसूर, याद तेरी आए रही। रिया मेरे हाथों की मेहंदी छूट गई, मेरे हाथों की मेहंदी छूट गई। तेरी सेवा से हुई मजबूर, याद तेरी आई रही सांवरिया। अखियों का नहीं कसूर, दे तेरी आए रही या। मेरे पैरों में छाले पड़ गए, मेरे पैरों में पड़ गए। तेरा घर है कितनी दूर, याद तेरी आए नहीं। रिया अखियों का नहीं कसूर, याद तेरी आए रही। रिया चाहे पास रहो चाहे दूर रहो, चाहे पास रहो चाहे दूर रहो, मेरे दिल में बसियो जरूर, याद तेरी आए रही सांवरिया। अखियों का नहीं कसूर, दे तेरी आए रही सांवरिया। चेहरे का उड़ गया नूर, याद तेरी आए रही। प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। बहुत प्यारा भजन सुंदर साथ है। अब आत्मा को याद आएगी तो यहाँ का तो सब छूट ही जाएगा। चलिए आप जो करते हैं। अब हम चलते हैं फिर चौपाई की। सतगुरु महाराज जी राज्य महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि। अब हमारी चलेगी 60वीं चौपाई। जब प्रेम सबो अंग पिया, अपना अनुभव कर तब वार फेर जीव दिया, अब न्यारे ना जीवन जिया। इसमें महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जब सबके हृदय में प्रेम का निवास हो गया तो सभी को अपने निज स्वरूप का साक्षात्कार भी हो जाता है। जब हृदय में आत्मा के वो प्रेम आ जाता है तो अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि प्रेम ही है जो आत्मा की भी पहचान कराता है और परमात्मा की भी पहचान कराता है। और फिर बचता है जीव, तो जीव के लिए क्या कह रहे, तब वार फेर जीव दिया। जब आत्मा जागृत हो जाएगी तो क्या फिर वो अपने जीव को बचा कर रखे? नहीं, वो जीव को भी कुर्बान कर देगी। तभी महाराज जी कह रहे हैं कि तन मन जीव न्योछावर की।
जब आत्मा जीव को मार देगी तो जीव के पास जो तन है, जो मन है, वो उसको मार देगा। जो उल्टा हो रहा था वो धामधनी की तरफ को उन्मुख हो जाए। तो क्या कह रहे, तब वार फेर जीव दिया, अब न्यारे न जीवन जिया। अब जब क्या करें कि जब जीव अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है तो उसके लिए प्रियतम से अलग होकर इस संसार में रह पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए कह रहे अब न्यारे ना जीवन जिया। अब क्या परमात्मा से अलग होकर फिर जीवन जिया जा सकता है? मान लीजिए जब आत्मा जागृत हो गई हो, उसके अंदर वो प्रेम आ गया हो, तो उसके अनुभव जब जीव को हुआ तो क्या जीव फिर उससे अलग रहेगा? नहीं। जब जीव जागृत हो जाएगा तो फिर वो क्या अपने तन मन को संसार की तरफ को छोड़ देगा? नहीं, वो उसको खींच कर जाएगा। तो जो उल्टी रीति हो रही थी, उल्टी चाल हो रही थी, वो परमात्मा की तरफ को सीधी हो जाएगी। किसके कारण? प्रेम के। ये प्रेम की महिमा बता रहे हैं कि जब आत्मा के हृदय में प्रेम आता है तो वो प्रेम क्या क्या क्रिया करता है, कैसे कैसे फिर उसकी स्थिति बन जाती है। तो आगे की चौपाई में क्या कह रहे हैं, मूल अंग आया इशक, दूजा देखे ना बिना हक, जब छूटे प्रेम के पूर्व प्रकटिया निज रत्नी सुख। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जब पर आत्म के हृदय का प्रेम आत्मा के हृदय में आ जाता है। देखो कह रहे मूल अंग आया इशक। मूल अंग कौन से हैं हमारे? परात्म। जो मूल मिला में राज्य महाराज जी के श्री चरणों में बैठी इस खेल को देख, तो उसके हृदय का जब इश्क, उस मूल अंग का जब इश्क आत्मा के हृदय में आ जाता है, जो आत्मा धाम धनी के हुक्म से बनी हुई है, तो उसके हृदय में जब आता है तो क्या कह रही है कि वो आत्मा दूजा देखे ना बिना, फिर वो अपने परमात्मा के अलावा किसी दूसरे को नहीं देखती, क्योंकि आत्मा की दृष्टि अपने प्रियतम पर ही लगी रहती है। उसी के ध्यान में, उसी की चित्रनी में, उसी की चर्चा में, उसी की वार्तालाप में, उसी की सेवा में कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ ले, लेकिन कहाँ रहेगी वो? अपने परमात्मा के पास में। अब क्या कह रहे हैं, जब आत्मा के हृदय में वो इश्क आ जाता है, उसकी पूर उठती है, उसके लहरें उठती है, तो क्या कह रही है, जब छूटे प्रेम के पूर्व प्रकट या निज वतनी सूर। अब इस अंतर हृदय से एहसास हो कि जो आत्मा का प्रेम है, जो इश्क है, जो राज्य महाराज जी के हुक्म से हमारी सुनीता इस खेल को देखने में लीन हुई, तो मोह की क्रिया शुरू हो गई। और जो आत्मा के अंदर प्रेम था वो निष्क्रिय है, खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अखंड है। मोह बनता मिटता है, लेकिन प्रेम इश्क अखंड है, बस उसकी क्रिया बंद हुई थी। लेकिन जब राज्य महाराज जी ने अपना तारतम्य ज्ञान दिया, इस माया को दिखाया, तो आत्मा का वो प्रेम क्रियाशील, वो चार्ज हो। तो जब वो क्रिया करने लगा तो उसके अंदर किससे क्रियाशील हुआ? वो ज्ञान से। लेकिन उसी इश्क के अंदर जब लहर उठी, है कि पूर के पूर चले, जब इश्क की पूर चले तो क्या होता है? पूर में वो अपने धाम धनी को प्रत्यक्ष में देखता, जो परम धाम का नूर है, परम धाम का वो प्रकाश है, वो आत्मा को नजर आता है। अब देखिए वो प्रेम का जो प्रभाव बहेगा, उसके अनुभव को देखिए, एहसास करिए ही संसार से, क्योंकि उसका अनुभव दिखाने के लिए तो राज्य महाराज जी ने खेल हमें दिखाया है। तो यहाँ पर देखिए हर चीज हमारे जीव के अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो 5 मेन शत्रु है तो बहुत, लेकिन 5 विशेष, तो ये हर एक के अंदर सीमित होता है, जीव के अंदर नहीं। लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन बनती है तो उसके अंदर एक लहर उठती है,
एक तरंग उठती है। तो जब मान लीजिए कोई क्रोध की तरंग उठी, तो अब उस क्रोध में आदमी को क्या सूझता है? कहते हैं ना कि क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, उसकी बुद्धि भी निष्क्रिय हो जाती है, उसकी आंखें भी खुल जाती है, जुबान भी खुल जाती है, कान उसके बंद हो जाते हैं, क्योंकि सुनता नहीं वो क्रोध अपनी अपनी। तो कब है तो क्रोध अंदर, लेकिन जब उसके अंदर से वो लहर उठी, तब ये क्रिया होती है। तो जो क्रोध है, क्रोध की जो क्रिया उठी है, तो अब उस क्रिया के अंदर कितना वो हुआ, देखिए उस क्रिया के अंदर कितना हुआ। तो अब उसमें देखना है कि जो हमारे अंदर वो क्रिया हो रही है, ऐसे ही ये तो क्रोध का है। क्रोध के अलावा मोह को देखिए कि जब जीव के अंदर मोह प्रकट होता है, तो उस मोह के अंदर जब तक है क्रियाशील वो है, सीमित है, लेकिन जब वो मोह प्रकट होता है तो आदमी कितना उस मोह में अंधा होकर ये नहीं सोचता कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे ही अहंकार की भी हम क्रिया देख सकते हैं। अहंकार है हर एक के अंदर, लेकिन अगर अहंकार वो प्रकट हो जाए तो उसके अंदर क्या आता है कि वो सब उससे बड़ा अपने आप को समझता है, कोई मेरे से बड़ा नहीं। अपनी जो उसके पास कुछ नहीं है, चाहे बल भी नहीं है, लेकिन अहंकार में भूल कहा महाराज ने कि वो 7 आसमान से भी ऊंचा हो जाता है। कब? जब उसके अंदर वो प्रभाव आता है, चाहे लोभ हो, चाहे काम वासना हो, चाहे क्रोध हो, मोह हो, ये सब जब तक स्थिर हैं, लेकिन इनके अंदर जब प्रभाव बहता है तो जीव कैसे अंधा हो जाता है। तो जब ये देखिए विकारों के अंदर इतना बल है कि वो जीव को भी, आत्मा को भी विवेक शून्य कर देता है। तो हृदय में जब प्रेम सत्य है, तो जब उस प्रेम के पूर्व बहेंगे आत्मा के अंदर, तो क्या फिर उस आत्मा को अपने धाम धनी के अलावा कुछ दिखाई देगा? नहीं। उसकी दृष्टि किस पर रहेगी? अपने परमात्मा पर, अपने प्रियतम पर। और जब प्रियतम पर ही रहेगी तो परम धाम का जो नूर है, वो नूर क्या है? जो कह रहे हैं कि सूर्य, परम धाम का वो ज्ञान रूपी सूर्य, वो प्रकाश रूपी सूर्य, वो नूर रूपी सूर्य नजर आता है। तो अब देखना है कि परम धाम का सूर्य क्या है। यही के सूर्य से देखे, यहाँ के सूर्य के अंदर क्या होता है? प्रकाश होता है, जो इस प्रकृति को देता है। उसके अंदर 7 रंग होते हैं, उसके अंदर ज्ञान होता है। और परम धाम का सूर्य देखते हैं तो उसके अंदर तो सर्व रंग है जो सीमा में नहीं बांधा जा सकता, उसके अंदर तो पूर्ण ज्ञान है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ के सूर्य को क्या कहा गया है कि वे नारायण के नेत्र हैं। सूर्य और चंद्र दिन रात क्या है? उसकी पलकें हैं, ये पलक झपकती है ना। तो ये वर्णन क्यों किया गया विराट का? कुछ समझाने के लिए। तो जो परम धाम में देखते हैं कि परम धाम के अंदर वो सूर्य क्या है? वो भी तो मेरे राज्य महाराज जी के नेत्र हैं, जिस नेत्रों के माध्यम से, जिस नेत्र के प्रकाश के माध्यम से पूरे परम धाम पर उनकी नजर होती, और जिसके नूर से वो पूरा परम धाम प्रकाशित हुआ। तो वो क्या है? मेरे धाम देवी की नूरी नजर ही तो है, नजरों से वो निकला हुआ वो नूर ही तो है। तो उसी ने तो उस नूर का रूप ले लिया, सूर्य का रूप ले लिया। जो चंद्रमा है वो मन का होता है, तो वो चंद्रमा कौन सा? राज्य महाराज जी के मन का है, जो सत अंग अक्षर, उसके अंदर प्रकाश तो है लेकिन पूर्ण पहचान नहीं। लेकिन जब ये परम धाम का सूर्य उदय हुआ, ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य हुआ, उदय हुआ, तो इस सूर्य के प्रकाश में तो सब कुछ दिखाई देने लगा। तो परम धाम का जो प्रकाश है, ये जो तारतम वाणी प्रकट हुई है, परम धाम के उस सूर्य का ही तो प्रकाश है। वो सूर्य वो क्या है? वो राज्य महाराज जी तो है उस सूरज के। चाहे सूर्य है, चाहे चंद्रमा है, चाहे पेड़ है, पौधे हैं, जमीन है, आकाश है, जो भी यावत सामुद्रिक परम धाम है, वो सब राज्य महाराज जी का ही तो अंग है, राज्य महाराज जी का तो नूर है। तो एक चीज का भी अगर नूर प्राप्त हो जाए आत्मा को, तो क्या कह रही हैं कि वो सारा का सारा आत्मा के हृदय में अखंड हो जाता है। तो कब? ये देखो, जब वो प्रेम के अंदर वो लहर उठती है। ज्ञान रूप में तो प्रेम स्थिर है, ज्ञान रूप में तो आत्मा को संसार का भी दिखाई देगा, परम धाम का भी दिखाई देगा, क्योंकि तुलना करनी है। तो
तुलना करके दोनों का देखना है कि यहाँ पर क्या है, परम में क्या है। लेकिन जब प्रेम के अंदर लहर उठेगी तो वो ज्ञान सीमित हो जाएगा। फिर उस प्रेम के अंदर जब क्रिया होगी तो वो अपने धाम धनी के अलावा किसी चीज को नहीं देखेगी। तो उन्हीं लहरों के अंदर तो हम गोते खा रहे थे पंडित। जैसे यहाँ संसार में जीव भव सागर के अंदर त्रिगुण के अंदर गोते खाता है और फिर दुख सुख को प्राप्त होता रहता है, तो हम आत्माएं उस परम धाम के प्रेम रूपी रस में गोते खाते, उसमें रमण करते। तो उस रमण में इतने लीन थे कि हमें सुधि नहीं थी। उसकी स्तुति देने के लिए मेरे धाम देने ने व्यवस्था की, ये खेल कर, और इस खेल को दिखाने के बाद जब आत्मा अनुभव कर लेगी फिर उस प्रेम रस का अनुभव कराएंगे तो फिर आत्मा की स्थिति वही हो जाएगी, उसे अपने धाम धनी के अलावा कुछ भी नजर नहीं। वो कह रहे हैं कि जब प्रेम के अंदर लहर उठती है उसे अपने धाम धनी के अलावा कुछ नजर नहीं। देखिए जो भी कार्य होता है क्या होता है, वो झटके से ही होता है, लहरों से होता है। इसीलिए मेहर के सागर में महाराज जी क्या कह रहे हैं कि लहरें आवे मेहर सागर खूबी सुख से। जो मेहर के सागर में जो लहरें आती हैं तो परम धाम की सारी खूबियों को लेकर प्रकट होती है, वहां के सारे सुखों को लेकर प्रकट होती है। तो कोई लगातार थोड़ी लहरें, लहर उठती है तो वो लहर क्या है, जैसे उस लहर के माध्यम से महाराज जी के सतगुरु महाराज जी के मुख से ये तारतम्य वाणी प्रकट हुई। कोई लगातार थोड़ी चलती रही, लहरें उठी, जोश आया, आवेश आया, वहीं पर वाणी अवतरित हो गई। तो इसी तरह से ये जब राज्य महाराज जी की मेहर होती है तो उसमें क्या होता है, लहरें उठती है तो लहरों से क्रिया होती है। जैसे कहते हैं यहाँ पर कि हवा का झोंका आता है, समतल थोड़ी बहती है हवा, कभी स्लो रहेगी, कभी तेज जाएगी, कभी स्लो रहेगी, कभी तेज जाएगी, और जब तेज चलती है तो उसमें भी झोंके उठते हैं। तो इसलिए वो लहर का अनुभव करना है। वो लहर क्या है, अगर हमें धाम धनी अंदर का कुछ अनुभव करा रहे हैं और फिर थोड़ी से शांत हो जाते हैं, फिर लहर उठती है, फिर थोड़े से शांत हो जाते हैं, तो वो ही तो लहर है। ऐसे ही यहाँ विकारों की लहर उठती है और आत्मा के अंदर जब उसकी प्रेम की लहर उठेगी तो उसे अपने परम धाम का वो नूर नजर आने लगेगा। अब महाराज जी आगे क्या वर्णन कर रहे हैं, अब क्या कह रही है, जब प्रेम हुआ झकझोल तब अंतरपट दिया खोल, जब चढ़े प्रेम के पुंज निज नजरों आया निकुंज। अब इसमें महाराज जी क्या कह रहे हैं, जब प्रेम अपने पूर्ण रंग यानी अपने पूरे स्वभाव, अपने पूरे यौवन में होता है तब आत्मिक दृष्टि खुल जाती। प्रेम आने पर ही आत्मिक दृष्टि, क्योंकि प्रेम उसका आत्मा का स्वभाव है ना। तो जैसे ही राज्य आत्मा के हृदय में वो प्रेम झकझोर लेगा, उसके अंदर लहरें उठेगी तो उसकी दृष्टि खुल जाएगी। जैसे यहाँ सोपन से सोते हैं और कोई डरावना सपना देख ले तो एकदम आंख खुल जाती है। तो इसी तरह से आत्मा के अंदर जब प्रेम के अंदर वो लहर उठेगी, उस लहर में उसकी आत्मा की दृष्टि खुल जाएगी और उसे परमधाम नजर आएगा। तब अंतरपट दियो खोल, जब प्रेम चढ़े प्रेम के पुंज निज नजरों आए निकुंज। जब हृदय में प्रेम का वो पूर्ण प्रकाश प्रवाहित होने लगता है तो परमधाम के कुंज और निकुंज वन, देखो ये तो कुंज और निकुंज एक दिया है, लेकिन राज्य महाराज जी न जाने कौन से अंग का अपने दर्शन कराते, कौन से पक्ष का, कौन सी वस्तु का आत्मा को दर्शन कराते, वो तो राज्य महाराज जी के हुक्म के दिन। लेकिन जब वो प्रेम का पुंज चढ़ता है तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थिर हो जाती है। और जब राज्य महाराज जी उसे अपना जोश देते हैं तो वो ना जाने राज्य महाराज जी किस आत्मा को अपने किस अंग का, किस रस का और किस चीज का परिणाम की हमें दर्शन। इसलिए क्या कह रहे हैं कि 25 पक्षों में जब रमन करते करते आत्मा के अंदर ये अखंड रस प्रवाहित होने लगेगा तो उसे वहां का वो प्रेम की अनुभूति होगी। इसीलिए महाराज जी एक चौपाई बहुत मेन चौपाई दे रहे हैं जो सब सारों का सार है कि फेर फेर सूरत साधिए धनी चरित्र इसका आवे बेर कछु नहीं खुल जावे निष्ठा।
तो इसमें कार्य भी बताया क्या करना है, उसका फल भी बताया कि फेर फेर सूरत साधी, यानी बार 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 जो तुम्हें मूल मिला में राज स्वामी जी का जो स्वरूप बताया है, तो उस पर अपने ध्यान को, अपनी श्रद्धा को केंद्रित कीजिए और उनके अंदर की प्रेम रस की अनुभूति कीजिए कि मेरे धाम धनी के हृदय में जो प्रेम रस के भंडार भरे हुए हैं वो किस तरह से उनके अंगों में प्रकट हो। इसीलिए करे धनी चरित्र सुख, धनी के चरित्र का वे किस तरह से हम आत्माओं को आनंद प्रदान करते हैं, उनका ध्यान करो। और जब तुम ऐसे करते रहोगे तो तुम्हारे हृदय में इश्क प्रकट हो जाएगा। कुछ देर नहीं लगती, इश्क आए बेर कछु नहीं, भूल जावे निज। तो फिर निज नैन क्या, यानी आत्मा के नेत्र, आत्मा की दृष्टि फिर खुल जाएगी, वो अपने परम धाम को देखने लगेगी। तो चाहे वो परम धाम का कोई सा, लेकिन यहाँ पर कुंज निकुंज क्यों आए? देखो कुंज कैसा है, कुंज है चकोर और निकुंज है गोल। तो कुंज और निकुंज का वर्णन जब चलता है तो वो क्या है, राज्य महाराज जी अपने अंतःकरण और अपने चित्त से ही तो वो रस प्रदान करें जिसमें खेल खिलाते हैं। तो चारों अंतःकरण रूपी कुंज वन, और कभी कभी आत्मा गोल वाले निकुंज वन। तो वे क्या है, यानी जब सूर्यता के अंदर वो प्रेम प्रकट हो जाएगा तो राज्य महाराज जी के चारों अंतःकरणों का भी दर्शन करेगी, उनके उस चेतना का भी दर्शन करेगी जिस चेतना के अंदर वो सारा रस भरा। तो इसलिए कह रहे हैं जब चढ़े प्रेम के कुंज, निज निजरो आया निकुंज, उस आत्मा की दृष्टि में वो निकुंज आ जाता है। जब प्रेम हुआ प्रगल, अंग आया धाम का बल, तुम योजिन जानो कोए बिन सुहागिन प्रेम। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जब प्रेम हुआ प्रगल, जब प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाता है, उसका रस इतना चढ़ जाता है कि वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो क्या कह रहे हैं कि तब परम धाम की शक्ति आत्मा के धाम में आ जाती है। जब परम धाम का प्रेम है तो परम धाम की जो शक्ति है, वहां का नूर है, वहां का तेज है, वहां का ज्ञान है, वहां की एक दिली है, ये सब आत्मा के हृदय में आ जाता है। जब प्रेम प्रगाढ़ रूप से प्रभावित होना होता है तो आया धाम का बल। अब विशेष बल कौन सा है, वहां पर जोश। तो जब वो जोश आता है आत्मा के हृदय में तो वो प्रेम क्रियाशील होने लगता है। वो लहर जब उठती है तो उस लहर में क्या होती है, तुम योजिन जानो कोई बिना सुहागिन प्रेम ना। अब क्या कह रहे हैं कि प्रेम को, इसको हल्के में मत समझो कि प्रेम ऐसे सबको मिल जाए। किसको कह रहे हैं, बिन सुहागिन प्रेम ना, बिन संबंध न पाइए कोटि करे आचार। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि जो ब्रह्म सृष्टि होगी, जिसका अंकुर होगा, उसके हृदय में ही ये प्रेम प्रकट होगा। इसलिए कोई ये प्रेम कोई हल्की चीज नहीं कि तुम हल्के में लो और किसी को भी प्राप्त हो जाए। जब महाराज जी ने कह रहे हैं कि सुखदेव मुनि जी भागवत में कह रहे हैं कि प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रज और रस। तो जब त्रिगुण के अंदर भी प्रेम नहीं है तो जीव के अंदर प्रेम कहाँ से आ जाए। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और बिना प्रेम के मानवा बांधे यमपुरी। तो प्रेम कहाँ से मिलेगा वो जीव को, सही पूछे तो जब आत्मा इसके ऊपर बैठकर वो प्रेम की लीला कर रही है तो तब जीव को इस मोह की और इस प्रेम की अंतर का पता चल रहा है। तो जीव के अंदर भी सही पूछे तो प्रेम नहीं आएगा, इसे भी कह देंगे कि इसका ही निस्वार्थ मोह हो गया जो परमात्मा को पाना चाह रहा है। लेकिन प्रेम जो है वो प्रेम तो इस ब्रह्मांड में है ही नहीं, वो तो आत्मा के अंतर हृदय में ही विराजमान है। वो तो आत्मा का, परमात्मा का अंग है प्रेम। इसलिए संसार में कहीं उसकी खेती नहीं हो सकती, कहीं वो बाजार में नहीं बिकता कि तुम खरीद कर लो, वो तो धाम धनी के देने से ही प्राप्त होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो प्रेम है ये बिना आत्मा के नहीं मिल सकता किसी को, क्योंकि उस पर धाम देने का हुक्म
प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार, प्रेम धाम धनी का विचार, प्रेम सब अंगों से। अब क्या करिए, निराकार के परे बेहद, कह रहे हैं प्रेम खोल देवे सब द्वार, तो सब द्वार कौन कौन से खोल लगाए, पीछे भी आ चुका है। इसी प्रेम ने तो जो राज्य महाराज जी ने प्रेम लाड लड़ाने के लिए हमें तारतम ज्ञान दिखाया, ये खेल दिखाया, यहाँ की निंदा को हटाने के लिए तारतम ज्ञान रूपी चाबी दी, तो इसके माध्यम से क्या हुआ, सारे द्वार खुल गए। आत्मा को पता चल गया कि ये संसार क्या है, हद क्या है, त्रिगुण क्या है, बैकुंठ कहाँ पर है, बेहद भूमि कहाँ पर है, परमात्मा कहाँ पर है, परम धाम कहाँ पर है, उसको पाने का तरीका कौन सा है, क्यों यहाँ पर आए हैं, क्यों जीव आवागमन में आता है ना। वेद शास्त्रों के सारे रहस्य खोल दिया कि वेदों में क्या लिखा, कतेबों में क्या लिखा, तो सारे द्वार ही तो खोल दिए राज्य महाराज ने। तो क्या कह रहे हैं कि प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो, इस पार के पार क्या है, कह रहे हद के पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, और अक्षर पार वतन है जागिए इनका। इस प्रेम से ही तो पहचान हुई, जो आज जो जीव भी बोल रहा है, जीव को भी पहचान हो रही है, तो किसकी संगति से, आत्मा की संगति से। और आत्मा के अंदर कहाँ से आया, परमात्मा के अंदर से। क्यों आया, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को ये लाड लगाया, मैं इन्हें अपने प्रेम की पहचान भी दूं और अपना इनको इल्म भी दूं। तो इसलिए कह रहे प्रेम खोल देवे सब द्वार, पार के पार जो पार, प्रेम धाम धनी को विचार, प्रेम सब अंगों से। इस प्रकार हृदय में प्रेम आ जाने पर निराकार, बेहद और अक्सर से परे का मार्ग प्राप्त होता है, जो महाराज जी ने खोलकर हमें समझा दिया। धाम धनी के हृदय में मात्र प्रेम की ही बातें रहती हैं, उनके सभी अंगों में प्रेम की ही प्रधानता रहती है। तो धाम धनी के हृदय में मात्र प्रेम की बातें, तो जो राज्य महाराज जी के सब अंग हैं वे चेतन है, जो वस्त्र है, आभूषण है, वे चेतन है। तो सब कैसी बातें करते, क्या कोई ईर्ष्या द्वेष की बात करते, क्या में हार है, हीरे का हार है, माणिक का हार है, क्या में लहसुनिया के हीरे की जो लहसुनिया का हार है उसकी निंदा चुगली करते हैं, नहीं, वे क्या करते हैं, प्रेम की बात। वे एक आत्मा से प्रेम लेंगे, दूसरी आत्मा को, और यहाँ क्या होता है, निंदा चुगली। तो इसलिए धाम धनी के हर अंग में क्या है, प्रेम है, उनके वस्त्र और आभूषण में क्या है, प्रेम है, वे प्रेम की ही बातें करते हैं। और क्या कह रहे हैं, प्रेम सब अंगों सिरदार, सब अंगों का जो सिरदार है, सिरमोर है, वो क्या है, क्यों, क्योंकि वो प्रेम ही तो सारी क्रिया कराता है। जब राज्य महाराज जी के हृदय में प्रेम है और वो चाहते हैं कि मैं अपनी आत्मा को कैसे प्रेम प्रदान करूं, तो सारे अंग उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। तो चाहे राज्य महाराज जी की नासिका है तो उसका कार्य क्या है, प्रेम देना। राज्य महाराज जी के नेत्र हैं, उनका क्या कार्य, अपनी आत्माओं को प्रेम भरी दृष्टि से उनका सिंचन करना, उनको आनंद प्रदान करना। कान क्या करते हैं, प्रेम से हम आत्माओं की बातें सुनते हैं, तो जब अपनी कोई बातें सुनेगा तो कितना अच्छा लगेगा। हाँ जी। तो राज्य महाराज जी के हृदय में जो प्रेम है, वो प्रेम उन सबका सिद्ध है, क्योंकि सारी क्रिया प्रेम के कारण ही होती है। इसलिए क्या कह रहे हैं, प्रेम खोल देवे सब द्वार, पार के पार जो पार, प्रेम धाम धनी को विचार, प्रेम सब हो सिद्ध। तो इस प्रेम के कारण ही धाम धनी के प्रति आत्मा के अंदर विचार उठते हैं, और जब ये विचार उठते हैं, इन अंगों में जो गुण अंग इंद्रियों में प्रकाश फैलता है, तो वो प्रेम के कारण। अब कैसे देखिए, मान लीजिए अगर आत्मा के हृदय में प्रेम आ गया, तो जब आत्मा के हृदय में प्रेम आएगा, जैसे भी बताया कि जीव उसकी तरफ को भागेगा, जीव भागेगा तो जीव अपने मन को लेकर चलेगा, अपने इंद्रियों को लेकर उसी की तरफ को चलेगा। तो इसी तरह से जब आत्मा के हृदय में प्रेम आता है, तो उस प्रेम के वशीभूत होकर ही तो कान क्या कहेंगे, अरे तो अपने धामधनी की बातें सुन। तो कानों को कौन लेकर गया, वो प्रेम। प्रेम। अब मुख क्या कहेगा, अरे तो अपने धामधनी का गुणगान कर।
जी। तो मुख किसके अधीन हुआ? प्रेम के। हाँ नेत्र जी। क्या कहेंगे? अरे तू अपने धामधनी के सुंदर स्वरूप को देख। तो कानों ने जी। कानों को फोर्स किसने दिया? प्रेम ने। प्रेम। हाथ क्या करेंगे? अरे तू अपने धामधनी का स्पर्श करके देख, उनकी सेवा करो, उनका सुंदर श्रृंगार सजाओ। किसके कारण? प्रेम के कारण। तो जितने भी अंग हैं आत्मा के, उन सब का अधिपति कौन है? उन सबको हैंडल करने वाला कौन है? और यहाँ संसार में देखते हैं तो सबको हैंडल करने वाला क्या है? यहाँ का मोह। चाहे पति का हो, पति की सेवा हो, चाहे बच्चे की सेवा हो, चाहे परिवार की सेवा हो, चाहे रिश्ते नातों की सेवा हो, कहीं पर मोह आ जाता है तो कहीं पर वो स्वार्थ आ जाता है। हाँ जी। यहाँ निस्वार्थ कुछ नहीं होता। स्वार्थ का संसार है तो सारी क्रिया यहाँ पर स्वार्थ के कारण ही होती है। और ब्रह्म धाम में जितनी भी क्रिया होती है वो सब किसमें होती है? प्रेम में। इसलिए सबके अंदर वो प्रेम ही प्रेम बसता है। इसलिए कहा कि प्रेम ब्रह्म दो एक है। इश्क में पहुंचाया, इसके धाम में ले बैठा। इसके में पहुंचाया, इसके धाम में ले बैठाया। इसके अंतर आंखें खुलाई, धनी साथ मिलावा देखा। तो क्या कह रहे हैं? इश्क में पहुंचाया, इश्क, इश्क में पहुंचाया इसके, यानी वो परम धाम जो हमारा इश्क का भंडार है, उस इश्क के भंडार के घर में किसने पहुंचाया? इसी इश्क में। जो धाम धनी ने जो हृदय में इश्क दिया, तो इसलिए कह रहे इश्क में पहुंचाया, इसके धाम में बैठा। तो उस इश्क वाले धाम में आत्मा को बैठाया। तो किसने बैठाया? इस इश्क। इसके अंतर आंखें खुलाई, इसी इश्क ने अंदर की आंखें, आत्मा की दृष्टि खोल दी। धनी साथ मिलावा देखा। और फिर क्या कह रहे हैं कि इसी प्रेम ने मूल मिला में जो मेरे राज्य श्यामा जी विराजमान है, उनका दर्शन भी ये प्रेम ही, इश्क ही कराता है। तो अब ये देखना है कि दो किस तरह से बैठाना है। दो तरह से, एक ज्ञान के माध्यम से और एक अंदर के ध्यान के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से। तो ये धाम धनी ने जो अक्षर धाम के अंदर बना मूल मिला हुआ है, अक्षर जो परम धाम बना हुआ है वहां पर ज्ञान के माध्यम से है, और जो परम धाम के अंदर है वो कौन सा है? इश्क के माध्यम से। तो आत्मा को यहाँ ज्ञान के माध्यम से दोनों की पहचान हो रही है। तो इन चौपाइयों के माध्यम से बता रही महाराज जी कि धाम में बैठाना क्या है, यानी जब सूरता अपने मूल को देखने लगे, उसको अनुभव हो जाए, अरे तू कौन है, तेरा घर कहाँ पर है, तू कहाँ बैठी इस खेल को देख रही है। तो कह रहे इत ही बैठे घर जागे था, पूर्ण मुहूर्त। तो ये इश्क ही है जो परम धाम की हमारी आत्मिक दृष्टि को खोल देता है, परम धाम का साक्षात्कार करा देता है, और जो संसार है इस संसार से हमारी दृष्टि को हटा देता है। तो ये महाराज जिसमें वर्णन कर रही हैं इश्क का। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई को दोबारा बोलिए मैं। इश्क में पहुंचाया, इसके धाम में ले बैठाया, इसके अंतर आंखें खुलाई, धनी साथ मिलावा देखा। इसी इश्क ने जो हमारा मिलावा है, सुंदर साथ बैठे हैं, मूल में मेरे राज्य और श्यामा जी हैं, उसका भी अनुभव करा कि आखिर वो चेतना में हमारी एक दिली इश्क। तो ये है इस इश्क की, इस प्रेम की। बोलो प्यारे की जय। गुरु महाराज जी की जय। प्रणाम सुदर्शन जी, आप सबके